नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चेक 5 बेलों में आपका स्वागत है। हम B.Ed द्वितीय वर्ष के अंदर समावेशी शिक्षा का निर्माण या सृजन विषय का जो अध्ययन कर रहे हैं, इसके अंदर हम समावेशी विद्यालयों के अंदर उसमें पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, और इसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके साथ का कि समावेशी विद्यालयों, देखो पाठ्यक्रम एक अलग है। पाठ्यक्रम तो अनिवार्य रूप से अपने कहना है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सहगामी गतिविधियाँ होनी चाहिए, लेकिन समावेशी विद्यालय का एक सही वातावरण होना भी जरूरी है। यदि उपयुक्त वातावरण नहीं होगा तो शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम होते हुए भी क्या है, हम समावेशी विद्यालयों का जो सपना है या उसको हम सार्थक करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के साथ साथ समावेशी विद्यालय का जो वातावरण है वो भी उपयुक्त होना चाहिए, तभी एक समावेशी विद्यालय सही रूप में अपना कार्य कर पाएगा। तो ऐसा ही हम इसी संदर्भ के अंदर आज का जो टॉपिक है कि समावेशी विद्यालयों में शिक्षा अधिगम वातावरण की जो शिक्षण जो टीचिंग लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या ध्यान रखा जाए, उसमें किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि एक उचित वातावरण में रह करके जो अक्षम बालक हैं, अपवंचित बालक हैं, वो क्या है शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इसलिए आज हम इसके अंदर समावेशी विद्यालयों के जो विशेष संदर्भ है, यानी कि समावेशी विद्यालय है उनके विशेष संदर्भ के रूप में उसके साथ जो शिक्षण अधिगम वातावरण है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम यदि थोड़ा सा पीछे चले तो हमने एक समावेशी दर्शन की बात की थी कि समावेशी दर्शन क्या, देखो कहाँ से आई समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के रूप में सबसे पहले वैदिक अपने जो प्राचीन में जाए तो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के अंदर भी जब गुरुकुल थे तो उसके अंदर अपने ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण है उनके क्या है शिक्षा का अधिकार था। हालांकि उसके अंदर एक वर्ग विशेष की शिक्षा थी, लेकिन उसमें भी यदि मंद बुद्धि बालक है या उच्च बुद्धि बालक है तो ब्राह्मण वर्ग के सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर उसमें उस वर्ग के सीमित वर्ग होते हुए भी उनको एक समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। और एक ब्राह्मण वर्ग के भी प्रत्येक माता पिता है, वो चाहे उसका बालक मंदबुद्धि बालक भी है चाहे प्रतिभाशाली बालक है, लेकिन उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलवाता है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि समावेशी विद्यालय के अंदर भी धीरे धीरे वो परंपरा अब आगे सभी वर्गों के लिए खुल गई। अपवंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उन सब के लिए क्या है शिक्षा के द्वार है वो खुल गए। और आज शिक्षा को प्रजातांत्रिक रूप ले लिया, संविधान के अंदर सरकारों ने इसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। तो इस प्रकार से जो समावेशी शिक्षा है वो आज प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक समुदाय के लिए क्या है उसका अधिकार बन गया है, वो उसके द्वार है वो सभी के लिए खुल गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का जो वातावरण है वो सभी विद्यालय में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का बालक हो, उसके लिए क्या है उस अपने साथी समूहों के साथ बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें विद्यालय का वातावरण होना जरूरी बहुत है, उसमें जो शिक्षण की अधिगम सामग्री है उसका प्रयोग सही ढंग से किया जाए, यह भी जरूरी है। तो समावेशी विद्यालयों के अंदर शिक्षण अधिगम वातावरण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उसको क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो इसके बारे में हम तो आज विचार करेंगे कि क्या होना चाहिए उसके। तो इसमें मेन रूप से जो बातें आती हैं, दो प्रकार की बातें आती हैं। एक तो विद्यालय की संस्कृति समावेशी होनी चाहिए, एक तो आती है कि जो विद्यालय की संस्कृति है, जो सामाजिक संस्कृति है वो समावेशी होनी चाहिए। जैसे कि विद्यालय में बालक आता है वो अपनी संस्कृति के रूप में चाहे किसी भी संस्कृति से आया है तो उसको अपनाने का जो विद्यालय का है वो उसके अंदर उचित प्रबंध होना चाहिए। दूसरा है जो शिक्षण की जो अधिगम है, यानी कि शिक्षण करवाने शिक्षा शास्त्र की सबको समावेशी बनाना। इसके अंदर क्या है कि शिक्षा शास्त्र के रूप में प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था की जाए, शिक्षा शास्त्र में क्या क्या चीज़ें हम समावेशी रूप में ले सकते हैं, इसका भी हमें उसका प्रयास किया जाए। तो दो प्रकार की बातें हैं। तो नंबर एक है समावेशी विद्यालयों में संस्कृति द्वारा शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करना,
दूसरा है समावेशी शिक्षण शास्त्र द्वारा अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री का जो अधिगम का है वो उसका निर्माण करना। तो दो चीज़ें मेन हैं, विद्यालय संस्कृति के द्वारा, दूसरा है शिक्षण शास्त्र द्वारा। दो प्रकार से हम समावेशी विद्यालय के अंदर वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। एक तो विद्यालय की संस्कृति समावेशी बनाई जाए, दूसरा है शिक्षण शास्त्र को भी समावेशी बनाया जाए, उसके अंदर सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए, सभी बच्चों का ध्यान रखा जाए, शिक्षण करवाते समय उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाए, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दो प्रकार से है, समावेशी विद्यालय संस्कृति के द्वारा, तो दूसरा है समावेशी शिक्षण द्वारा। तो शॉर्ट में अपने लिख सकते हैं कि दो सोपान ऐसे, यानी कि दो प्रकार से हम कह सकते हैं। इसमें दो सोपान के बारे में हम कहेंगे कि एक तो है समावेशी संस्कृति के द्वारा, समावेशी विद्यालय संस्कृति के द्वारा लिख सकते हैं या समावेशी संस्कृति के द्वारा लिख सकते हैं। तो शॉर्ट अपने यदि इसको कंफ्यूज न हो तो अपने लिख सकते हैं समावेशी विद्यालय संस्कृति के द्वारा। विद्यालय संस्कृति के द्वारा, तो उसके साथ आगे तो आ जाएगा शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार करना या शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करना। तो समावेशी विद्यालय की संस्कृति इस प्रकार की हो कि समावेशी विद्यालय का निर्माण कर सके, संस्कृति समावेशी होनी चाहिए, सामाजिक ढांचा हो थोड़ा समावेशी हो, जिससे कि प्रत्येक बालक है वो आत्मविश्वास से एक अपना समझते हुए, एक समुदाय समझते हुए उस विद्यालय में प्रवेश कर सके। तो इसलिए क्या है, संस्कृति के द्वारा हम समावेशी विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षण शास्त्र के द्वारा, समावेशी शिक्षण शास्त्र के द्वारा, समावेशी शिक्षण शास्त्र के द्वारा। तो इन दो रूपों में हम विद्यालय का जो वातावरण है या शिक्षण अधिगम वातावरण है वो समावेशी बना सकते हैं। टीचिंग जो लर्निंग है, जो टीचिंग जो पेडागोजी है या शिक्षण शास्त्र है, उसके द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किया जाए जो कि सभी बालकों के लिए लाभदायक हो, जिससे कि समावेशी बालक का निर्माण हो सके। और हमारी विद्यालय की संस्कृति है वो भी इस प्रकार की हो जिससे कि प्रत्येक बालक अपने आप को विद्यालय का सदस्य समझे, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी सामाजिक ढांचे का हो, किसी भी अवंचित वर्ग का हो, वो क्या है एक सम्मानजनक रूप से विद्यालय में प्रवेश पा सके और सम्मानजनक रूप से वो शिक्षा ग्रहण कर सके, साथी समूहों के साथ बैठ करके आत्मविश्वास से वो शिक्षा ग्रहण कर सके। इस प्रकार की जो वातावरण होना चाहिए वो क्या है समावेशी विद्यालय के अंदर होगा, तभी वो विद्यालय समावेशी अधिगम शिक्षण अधिगम वातावरण को उपयुक्त बनाएगा या कहलाएगा। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे समावेशी संस्कृति के द्वारा, संस्कृति के द्वारा क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम एक समावेशी संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि समावेशी विद्यालय में संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं कि उसकी जो संस्कृति है वो समावेशी विद्यालय की संस्कृति कहलाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो बातें करते हैं कि उसका समावेशी दर्शन का पहचान ध्यान सभी को होना चाहिए, क्योंकि यदि हम समावेशी दर्शन को ही जहाँ से समावेशी शिक्षा का शुरुआत हुई है उसको ही नहीं समझ पाएंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, समावेशी विद्यालय का उद्देश्य क्या है कि सभी बालकों को शिक्षा मिले, वो अपने साथी समूहों के साथ अपने समाज में जो लोग आसपास के बालक हैं उनके साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, उनको अपने अलगाव की स्थिति न पैदा हो, उसको ये नहीं लगे कि मैं उनसे भिन्न हूँ इसलिए मैं इनके साथ नहीं मिल जा सकता, इनके साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, इस प्रकार की बातें न। तो समावेशी का जो कॉन्सेप्ट है या उसका दर्शन है वो वही कहता है कि सभी बालकों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की विविधता रखता हो, और उसका जो जितना भी अधिगम स्तर उच्च बना सकें वो उस विद्यालय के अंदर उन समूहों जो साथी समूह हैं उनके साथ बैठ करके वो शिक्षा ग्रहण करते हुए अपना जो अधिगम स्तर है वो उच्च बनाएं। तो समावेशी विद्यालय संस्कृति में शिक्षण अधिगम
जो प्रक्रिया का जो वातावरण है वो समावेशी व श्रेष्ठ रूप से होगा। विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति या व्यवस्था छात्रों की रुचि, स्तर व योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। देखो ये चीज़ें तो प्रत्येक हमने बार बार बात कर रहे हैं कि प्रत्येक बालक की रुचि से योग्यता अलग अलग होती है, व्यक्तिगत भिन्नता भी अलग अलग होगी। कोई शारीरिक रूप से विकलांग होगा, कोई मानसिक रूप से विकलांग होगा, कोई सामाजिक रूप से वंचित होगा, है ना, किसी में नैतिकता की भी कमी होगी, कोई संवेगात्मक रूप से भी असंतुलित होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो रुचि, स्तर व योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए और स्थिति में सरल और स्वाभाविक रूप से छात्रों को मन सीखने के लिए उत्साहित होगा। यदि हम उचित वातावरण देंगे, उचित रूप से उसकी रुचि और योग्यता को ज्ञात करके हम शिक्षण कार्य करवाएंगे तो जब शिक्षण में उत्साहित होगा। देखो जब बालक तब तक शिक्षण कार्य सीख नहीं सकता जब तक उसमें उसकी रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है। रुचि उत्साह तब पैदा होगा जब उस चीज़ को समझ पाएगा, उसके अनुरूप होगी, उसकी योग्यता के अनुरूप होगी। ज़्यादा कठिन प्रकरण ले लेंगे तो सामान्य बालकों को समझ में नहीं आएगा, पिछड़े बालकों को समझ में नहीं आएगा, तो वो उसके अंदर रुचि नहीं ले पाएंगे। उनको लगेगा कि ये टॉपिक बहुत कठिन है। इसलिए हम बात करते हैं कि रुचि, स्तर व योग्यता के अनुरूप ही सारा कार्य होगा, तभी हम उसकी संस्कृति का विकास, जहाँ उसके शिक्षण अधिगम का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार के वातावरण के अंदर हम जो बातें लेंगे वो नियम रूप से हैं। तो सबसे बात आता है समावेशी दर्शन और शिक्षा को समझना। तो इसके रूप में हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो इसकी करेंगे पहले नंबर की। इसके अंदर ही अपने आएगा पहला टॉपिक है जो कि समावेशी दर्शन और शिक्षा को समझना। समावेशी दर्शन व शिक्षा को समझना। तो इसी का जो पहला बिंदु है ये कह सकते हैं शिक्षा, समावेशी दर्शन की शिक्षा को समझना। तो इसके में अंदर भी अपने यदि बात करें तो इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि यदि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहले बात की थी समावेशी दर्शन की कि समावेशी दर्शन को समझना होगा। किसको समझना होगा? विद्यालय को समझना होगा। विद्यालय में कौन है? वहाँ का मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वहाँ के शिक्षक हैं। यदि विद्यालय को हम माने तो विद्यालय तो एक भौतिक रूप है, लेकिन वहाँ जो मानवीय रूप निवास कर रहा है यदि वो उसको समझेगा तभी उस चीज़ को लागू कर पाएगा। तो जो समावेशी दर्शन है उसको समझने के लिए क्या क्या प्रयास संबंध, वहाँ के शिक्षक को, वहाँ के प्रबंधक को, वहाँ के प्रधानाध्यापक को, इन चीज़ों को समझना होगा कि समावेशी दर्शन क्या होता है, समावेशी दर्शन क्या बताता है, समावेशी दर्शन में क्या चीज़ है। यदि वो इन चीज़ों को जान करके उसमें लागू करने का प्रयास करेंगे तो अपने आप को समावेशी संस्कृति का निर्माण हो जाएगा। विद्यालय है वो समावेशी रूप में बनना शुरू हो जाएगा। तो विद्यालय के शिक्षक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य को समावेशी दर्शन को समझना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि प्रत्येक बालक का अधिकार है कि वो अपने साथी समूह के साथ बैठ करके शिक्षा प्राप्त करे। तो यदि हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक आदि को समझना होगा कि प्रत्येक बालक को अपने साथी समूह के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
करने का अधिकार। विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, प्रबंधक आदि को समझना होगा कि उसके अंदर प्रत्येक जो बालक है उसको अपने साथी समूह के साथ बैठ करके उसी कक्षा में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो उसमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो समझ लिया, उसको बिठा दिया, एडमिशन दे दिया कि ठीक है आप क्लास में बैठे हो, ऐसा नहीं है। अब उस दायित्व को भी समझना होगा कि इसका अधिकार है, इसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रयास करने पड़े विद्यालय को, शिक्षकों को करने चाहिए, उसके लिए जितना भी सहयोग हो सके करना चाहिए। इस अधिकार की प्राप्ति के लिए उसका सहयोग करें। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि इस जो अधिकार है बालक का, उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य उसका सहयोग करें। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के रूप में उसको एडमिशन दे दिया और क्लास में बिठा दिया, पढ़े ना पढ़े उसको एक सामान्य सा वातावरण दे दिया कि सभी बच्चों के एक साथ हम एक प्रकार से पढ़ा रहे हैं, सामान्य विधि से, सामान्य रूप से सबको देख रहे हैं। ऐसा नहीं, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए, उसकी रुचि को देखते हुए उसके लिए सहयोग करना जरूरी है। तभी वो समावेशी संस्कृति कहलाएगी, तभी उसका जो वातावरण है उस समावेशी संस्कृति के रूप में निर्माण कर सकेगा। दूसरा है विद्यालय व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। शॉर्ट में हमने लिखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ज़्यादा लंबा अपने नहीं लिखे तो गुणवत्ता रूप में शिक्षा प्राप्त करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, तो प्रत्येक विद्यालय का कर्तव्य है, ड्यूटी है, शिक्षक की ड्यूटी है कि उसके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था हो, शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होना या प्रदान करना। तो विद्यालय व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना शिक्षक और विद्यालय दोनों का दायित्व है। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण तभी होगी जब प्रत्येक विद्यालय की या प्रत्येक छात्र की रुचि और योग्यता का, उसकी विशेष आवश्यकताओं का ध्यान में रखा जाएगा। उसकी जो क्षमता है उसका ध्यान रखते हुए उसको अधिक एफर्ट लगा करके, उसके लिए अधिक सहयोग दे करके उसको अधिगम स्तर को उच्च बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक सामान्य जो संस्कृति है, एक समय संस्कृति का निर्माण किया जाएगा, उसको अलग न समझा जाए दूसरे बालकों से। उसके लिए कक्षा में ही इस प्रकार के प्रयास करना चाहिए कि खुद को ऐसा ना लगे कि मैं अलग हूँ। अलग समझने का यही है कि उसको अलग समझने का यही है कि अब वो अलग न समझते हुए हम तो समान रूप से हैं। समान समझने का मतलब उसके लिए अनेक प्रकार की जो प्रयास हम कर सकते हैं कि वो उसको अपने आप में अलग न लगे, उस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। उनके लिए प्रवेश पाने का अधिकार है उसको, विद्यालय के अंदर प्रवेश पा करके कक्षा में बैठने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए विशेष योग्यता को देखते हुए, उसकी विशेष रुचि को देखते हुए प्रयास करने का दायित्व शिक्षक का है, विद्यालय का है। ये भी अपने को समझना होगा, तभी हम उस विद्यालय में समावेशी विद्यालय का निर्माण कर सकेंगे। तीसरा है विद्यालय व्यवस्था में छात्रों के शिक्षण अधिगम के रूप में विविध प्रकार की सेवाएं और समर्थन दोनों उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे कि प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, छोटे बड़े समूह हैं, व्यक्तिगत रूप से छात्रों की आवश्यकताओं की जानकारी करनी होगी। तो इसमें यही अपने आता है कि जो छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अपने लिख सकते हैं छात्रों की आवश्यकताओं की जानकारी होना और इन आवश्यकताओं के आधार पर उनकी पूर्ति करने का प्रयास करना, ये एक विद्यालय का कर्तव्य है, एक शिक्षक का कर्तव्य है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की जितनी भी सेवाएं दी जा सकती है वो छात्रों को देनी चाहिए। वो एक छोटे छोटे समूह में हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकती है ना। प्रधानाध्यापक और प्रबंधकों को बड़े छोटे समूह व्यक्तिगत रूप से छात्रों की आवश्यकताओं की जानकारी करनी चाहिए।
कि बड़े रूप में एक बड़ा समूह है, उसकी क्या क्या आवश्यकता हो सकती है सामान्य रूप से, और व्यक्तिगत रूप से उसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, इसकी जो जानकारी है वो शिक्षक को होनी चाहिए, प्रबंधक को भी होनी चाहिए। दूसरा, छात्रों के भावों व विचारों का सम्मान करना होगा। छात्रों के भावों व विचारों का सम्मान करना होगा। किसको करना होगा? विद्यालय को करना होगा। विद्यालय में करते हुए प्रबंधक को ध्यान रखना होगा, प्रधानाध्यापक को ध्यान रखना होगा, शिक्षक को तो रखना ही होगा। शिक्षक तो सबसे निकटतम कड़ी है छात्र की, वो है। छात्र यदि उसके अधिकारों के बारे में, उसकी भावों विचारों के बारे में ध्यान नहीं रखेगा, भेदभाव करेगा, तो उसमें नहीं बात बढ़ेगी। तो इस प्रकार से विद्यालय अवस्था में प्रत्येक स्थिति में छात्रों के भावों और विचारों का सम्मान करना होगा। छात्रों को यह अनुभव होना चाहिए कि उसका विद्यालय अवस्था में एक महत्व और सम्मानजनक स्तर है या समान है। यदि उनको ये लगे कि मेरे विद्यालय के अंदर कोई पूछता नहीं है मुझे, मेरा में कोई महत्व नहीं है, वहाँ के सहपाठी है वो उसको चिढ़ाते रहते हैं उसके अपंगता के कारण, शिक्षक है वो उसको अवॉइड करता है, वो उसको महत्व नहीं दे रहा, विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है वो उसको इतना महत्व नहीं दे पाता, तो वो कहीं ना कहीं वही भावना से ग्रसित हो जाएगा और उसको वो लगेगा नहीं कि मेरे लिए इसके विद्यालय का सम्मान है। वो पहली बात विद्यालय छोड़ जाएगा, नहीं छोड़ेगा तो भी क्या है, वो एक अलगाव की स्थिति में रहकर उस विद्यालय के वातावरण से बहुत दूर हो जाएगा, तो वो अधिगम कार्य नहीं कर पाएगा और समझ विद्यालय का संकल्प है वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय समुदाय में छात्रों का पूर्ण स्वागत होना चाहिए। विद्यालय समुदाय में छात्रों का पूर्ण स्वागत होना चाहिए। तो ये सारे समावेशी दर्शन के या समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। इस विद्यालय में हमें उसकी रुचि, उसका सम्मान करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसको अनुभव होना चाहिए कि हमारा जो विद्यालय का समुदाय है वो सब एक दूसरे से संबंधित है और सबका एक दूसरे के लिए महत्व है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि एक दूसरे सब एक के लिए और एक सब के लिए, तो इसी प्रकार का बात इसके अंदर भी होनी चाहिए कि सभी विद्यालय के अंदर अपना अपना, उस समुदाय के अंदर सभी सदस्यों का अपना अपना महत्व होना चाहिए, किसी को महत्वहीन नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से फिर है, छात्रों विद्यालय जीवन में अपनी पूर्ण सहभागिता प्रस्तुत करेंगे। तो छात्र विद्यालय के अंदर पूर्ण सहभागिता, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अपनी पूर्ण सहभागिता देंगे। तो देखो इसी प्रकार का होना चाहिए कि प्रत्येक बालक के अंदर इस प्रकार का वातावरण तैयार होना चाहिए कि वो अपने आप को उसमें महत्व समझे, विद्यालय के अंदर अपने आप सदस्य समझे, तो उसमें वो अपनी जो सहभागिता है, जितना वो कार्य कर सकता है उसके अंदर वो क्या है करना चाहेगा। तो इसमें जब सहभागिता सुनिश्चित करेगा तो अपने आप वो विद्यालय संस्कृति के अंदर मिलता जाएगा और समावेशी संस्कृति का निर्माण होता जाएगा। तो इसके अंदर हमें यही ध्यान रखना है कि प्रत्येक विद्यालय वातावरण प्रत्येक छात्र की दृष्टि सुरक्षित और देखभाल करने वाला होना चाहिए। जो लास्ट बिंदु ऐसा अपने देख सकते हैं, विद्यालय वातावरण
बच्चों की देखभाल व सुरक्षा वाला होना चाहिए, जहाँ सुरक्षित व देखभाल करने वाला होना चाहिए। तो वातावरण प्रत्येक छात्र की सुरक्षा व देखभाल वाला होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से सुरक्षा वो अपने आप को विद्यालय में सुरक्षित समझेगा तो वो क्या है अपने आप विद्यालय के अंदर रहेगा, और जिससे कि विद्यालय में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा, आत्मविश्वास से भी रह सकेगा और अपनी शिक्षा प्रदान कर सकेगा। जब साथी समूह के साथ खेलेगा, पढ़ेगा, कक्षा में रहेगा, उचित वातावरण मिलेगा तो वो एक उच्च अधिगम स्तर को निर्माण कर सकेगा। तो जो हमारी जो समावेशी दर्शन के रूप में संस्कृति है उसका भी उचित रूप से, जो समावेशी विद्यालय की संस्कृति है उसका भी उचित रूप से निर्माण हो सकेगा। तो हमें विद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रबंधकों को समावेशी दर्शन की शिक्षा जहाँ उसका कॉन्सेप्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जब वो विद्यालय के अंदर कार्य करेगा तो निश्चित रूप से एक समावेशी विद्यालय संस्कृति का निर्माण होगा। तो आज हमने इससे समावेशी दर्शन के रूप में संस्कृति का विकास करने का जो प्रयास किया है, उसके बाद हम नेक्स्ट बिंदु के अंदर जो अपना अध्ययन करेंगे वो हम शिक्षण अधिगम वातावरण के लाभों पर चिंतन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।